आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। मैं अब 8 या 9 तारीख को ही स्मार्ट बोर्ड पे आ पाऊँगा, क्योंकि यार अभी तो ऐसा है कि मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो बात इतनी सी है कि बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस का। और इसमें मतलब समझिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। बहुत लोग इंक्लूडिंग मी बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। मैं बहुत जल्दबाजू दोस्त हूँ, और मेरी भी आदत है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना खत्म करता हूँ। तो मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि अगर 10 मिनट से कम में आप खा रहे हो, अपना पूरा मील खत्म कर रहे हो ना, तो वो जहर है आपके लिए। क्विकली जो है, बहुत तेज तेज खाना हो सकता है प्रैक्टिकल लगे, स्पेशली जब आप बहुत जल्दी में हो, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स देता है आपकी बॉडी पे। बहुत लोग अपनी 10 मिनट में या उसके कम में मील प्रेजेंट कर खत्म कर देते हैं, लेकिन आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ बर्बाद हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि आप कोई भी मील 10 मिनट या उससे कम में खा रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। क्या आपका डाइजेशन इंपैक्ट करेगा? क्या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है उसमें इंपैक्ट होगा? बिल्कुल होगा। अश्लीषा जोशी जो कि सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मैं बता दूं, वो बताती हैं कि अगर आप 10 मिनट से कम में या 10 मिनट तक आप अपनी मील खा रहे हैं, इस बार अपना टाइम देखिएगा, तो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस डिसरप्ट हो सकता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन खराब हो सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रोसेस आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो आप कहते हैं ना कि एक आयुर्वेद में तो एक कौर को आपको 30 बार चिबलाना है। चलो इतना नहीं हो सकता, लेकिन इतना चिबलाए कि वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाए। तो जब वो अच्छे से ब्रेक डाउन होगा, स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटेगा, और आपका सलाइवा जो उसमें टाइलिन होता है, ठीक है ना, तो जब उसमें मिक्स होगा, ये एमाइलेज एंजाइम होता है। एंजाइम बेसिकली दे आर बेसिकली द कैटलिस्ट। तो आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आप जल्दी जल्दी खाते हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से चबा नहीं रहे हैं, तो फूड पार्टिकल्स बड़े होंगे। अब ये बड़े फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक में जाएंगे, यानी कि आपके स्टमक को इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी आंतों को, इंटेस्टाइन को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होती है, या न्यूट्रिएंट, कई बार तो न्यूट्रिएंट ही बाहर निकल जाते हैं। जब आप पॉटी जाते हो ना, आपके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो पचता ही नहीं है खाना। तो ये बड़ा डेंजरस होता है, और न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो पाते, कि जो इसीलिए कहते हैं कि चबा चबा के खाइए, बढ़िया तरीके से खाइए। अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, चबा के खा रहे हैं, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गई है। कनिका मल्होत्रा जो कि डाइटिशियन है और सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर है, वो बताती है कि देखिए साइकोलॉजी भी ये बिहेवियर, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया एसिड होते हैं, वो आपके फूड को खत्म करते हैं, जलाते हैं उसे, और न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। पूरी फैक्ट्री चल रही है अंदर। तो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, या जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि देखिए क्या होगा कि आपके वो अच्छे से चबाए नहीं आपने, तो एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड आपको चाहिए होगा ताकि उनको तोड़ा जा सके। तो अब जाहिर सी बात है, अगर एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड आएगा तो क्या होगा? ज्यादा एसिडिटी बन सकती है। आप समझ रहे हो? तो इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिड जो है वो कॉम्पनसेट करता है इनसफिशिएंट च्यूइंग को, जिसकी वजह से कई बार है ना, छाती में जलन होती है, डिस्कंफर्ट होता है, वो इसीलिए होता है। और फास्ट ईटिंग गट ब्रेन को भी खत्म करता है। लेप्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। लेप्टिन ये सिग्नल देता है दिमाग को कि हाँ, हमारा पेट भर गया है। तो आधे घंटे लगते हैं इसको एक्टिवेट होने में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि बहुत आप धीमे धीमे खा रहे हो, मतलब तेज तेज खा रहे हो, तो ये काफी लंबे समय लगेगा एक्टिवेट होने में, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर जाओगे, और पुअर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होगा ओवर टाइम। तो एक तरीके से आपका खाना आपका जहर हो जाएगा। तो ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओवर ईटिंग से ही होता है, और मेटाबॉलिक आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी। आप हमेशा थके थके फील करोगे। तो अगली बार जब आप खाना खा रहे हो तो ये ध्यान रखना दोस्त। अब सबसे बड़ी बात की, अगर बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो क्या इसको लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू होता है? देखिए, कनिका मल्होत्रा बताती हैं कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे वेट गेन। मैंने बताया ना, लेप्टिन वो बहुत देर से एक्टिवेट होगा। जितनी जल्दी वो एक्टिवेट होगा उतनी जल्दी पता चलेगा हाँ पेट भर गया, लेकिन जितनी देर में एक्टिवेट हो जाएगा प्रॉब्लम है। एसिड रिफ्लक्स की भयानक प्रॉब्लम, एसिड ऊपर आने लगेगा आपका, मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस, और बहुत ज्यादा कंज्यूम करना। क्योंकि क्या होता है कि लार्जर फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक में एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और अगेन गैस बनना, एसिडिटी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी।
तो गट ब्रेन एक्सेस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हार्मोन्स के सिग्नल्स जो है वो डिले हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक आप भूखे, हो सकता है कि आपको ये, आप भूखे हो ना लेकिन आपको लगे कि हाँ मुझे भूख लग रही है। तो फास्ट ईटिंग और मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन दोनों का चोली दामन का साथ है, ठीक है। अब देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आपका हाइपरटेंशन भी होता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाते हैं। क्या आपको पता है ट्राइग्लिसराइड अगर आपके अंदर, जैसे मैं दोस्तों बहुत जल्दी खाता हूं और मैं बताता हूं मैं खुद भुक्तभोगी हूं और मैं इसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए आप जब भी खाना खाएं, बेटर हेल्थ के लिए अपनी मील को अच्छे से आराम से टेस्ट ले लेके खाएं। कहते थे ना हमारे पूर्वज। और साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या करते हैं, देखिए स्ट्रेस लेवल, कई बार क्या होता है ना कि आपको स्ट्रेस या परेशान बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं पे निकलना होता है तो फटाक फटाक खाओ, कई बार मल्टीटास्क करना होता है तो फटाक फटाक खाओ। वो खाना खाने के लिए नहीं खाते हैं, वो बस नेसेसिटी है उनकी। खाना जब खाओ तो एंजॉय करो, एंजॉय द मील, आप समझ रहे हो। बाकी कोई फोन चला रहा है, कोई टीवी देख रहा है, वो भी सही नहीं है। जैसे मैं खुद दोस्तों, मैं बताता हूँ, मैं खुद लैपटॉप देखते देखते खाता हूं। कई लोग कहते हैं कि जल्दी खत्म कर दो चाइल्डहुड हैबिट्स, और उसके बाद क्योंकि टाइट शेड्यूल बहुत लोगों का रहता है तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके खा लो। टेलीविजन देखते देखते खाना, वर्क करते करते खाना, फोन को देखते देखते खाना, इसकी वजह से आपकी अवेयरनेस जो है वो कम होती है, जो मील टाइमिंग की अवेयरनेस है वो कम होती जाती है। इसकी वजह से आप जल्दी जल्दी खाते क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है और आपको पता ही नहीं है कि आप वो उसको बस खा रहे हो, देयर इज नो टेस्ट, है ना। तो कैसे करें, क्या समझे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी मील को कम से कम 10 मिनट दें, कम से कम, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको हटा दें, सिर्फ खाना खाएं, अच्छे से चबाएं ताकि डाइजेशन अच्छा हो। और उसके बाद ना जितना अच्छे से आप चबाएंगे उतने अच्छे फ्लेवर आपको मिलेंगे, उतना बढ़िया तरीके से आपको, मतलब उसको असली टेस्ट ना चबाने से ही आता है, राइट। और जब आप बाइट लेना तो हल्का सा पॉज लें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कोई खराब चीज खाते हो तो आप बहुत देर तक चबाओगे, और जब आप कोई अच्छी चीज खाते हो तो आप चबाते नहीं हो। तो कई बार क्या होता है ना कि वो खाने में हम भूल जाते हैं कि क्या हमारी भूख मर गई या क्या हमारा पेट भर गया। तो थोड़ा सा पॉज ले लेके खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रैटिट्यूड ऑलवेज, हमेशा अगर प्रेयर कर सकते हैं या फिर जहां से खाना आ रहा है अगर आप उसको अप्रिशिएट करें तो बहुत अच्छी बात है। और 1 मील पर डे माइंडफुलनेस अगर आपको लानी है तो 1 मील पर डे का, लेकिन हालांकि मैं इससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ। आप जितना खा सकते हैं खा लें, बस ये है कि उतना ही खाएं। एक तो जो जापानीज कहावत है ना कि जितना खाते हैं 80%, अगर आपको 5 रोटी की भूख है तो आप 4 रोटी खाएं, थोड़ा सा 20% कम खाएं, ठीक है ना। और न्यूट्रिएंट्स लें बढ़िया से, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम दे अपनी मील को, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।